every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4:05 हो रहे हैं और अभी मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ। तो अब हमें जाना है मेन रोड पे। तो हमारे यहाँ सबसे मेन टास्क होता है मेन रोड पे निकलना। एक बार आप मेन रोड पे पहुँच जाओ फिर तो आप कहीं भी जा सकते हो आराम से। बस मेन रोड पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ रोड कैसे है। बाइक तो फिर भी थोड़ी स्पीड में चली जाती है, स्कूटी तो अगर मैं स्पीड में ले जाऊंगा तो पूरी इसके वो हिल जाते हैं, अंचर पंचर। ये देखो कितनी ज़्यादा वो खड़खड़ खड़खड़ कर रही है। और अब हल्की हल्की ठंडी आ चुकी है। हल्की हल्की क्या, वैसे तो पूरी आ चुकी है, लेकिन इस बार ठंड ज़्यादा नहीं हो रही। नहीं तो पिछले साल तक इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। तो ठंड में नुकसान ये रहता है कि अब बस 1 घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा। पूरा तो नहीं पर हल्का हल्का अंधेरा हो जाएगा और फिर 5:30 बजे 6 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाएगा। अभी ठंड जैसे जैसे और बढ़ेगी तो 5 बजे ही एकदम अंधेरा होने लग जाएगा। और बाकी ऐसे रोडों पे ना स्कूटी माइलेज भी बहुत ज़्यादा कम देती है, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है माइलेज। प्लेन रोड पे चलते हो तो सही माइलेज दे देती है 40-50 की, लेकिन जैसे आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में या जहाँ पे ऐसे ब्रेकर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये लगा लो 30-35 के आसपास माइलेज पहुँच जाती है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे स्कूटी में वो डलवाना पड़ेगा, ऑयल एडिटिव। बिना ऑयल एडिटिव के मज़ा नहीं आ रहा। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, चाहे आप ऑयल कोई सा भी डलवा लो, नॉर्मल डलवा लो या फुल्ली सिंथेटिक डलवा लो, आपको ऑयल एडिटिव डलवाना ही पड़ेगा अगर आपको स्कूटी या बाइक स्मूथ रखनी है बहुत ज़्यादा। मतलब फुल्ली सिंथेटिक आपकी बाइक स्मूथ कर देगा पर ऑयल एडिटिव जितनी नहीं कर पाता, तो ऑयल एडिटिव की अलग ही बात है। तो ये क्वेश्चन शायद किसी ने मुझसे पूछा भी था कि क्या फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल के साथ ऑयल एडिटिव डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो अब मुझे इसका जवाब मिल चुका है। उस टाइम मेरे को इसका जवाब पता नहीं था वैसे ढंग से, पर अब मुझे पता चल चुका है। तो इसका यही जवाब है कि आप कोई सा भी ऑयल डलवा लो, फुल्ली सिंथेटिक या नॉर्मल या सेमी सिंथेटिक, लेकिन जो ऑयल एडिटिव आपकी स्कूटी स्मूथ करेगा ना वो कोई ऑयल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से फुल्ली सिंथेटिक डलवाने से बढ़िया है आप नॉर्मल डलवा लो और उसके साथ ऑयल एडिटिव डलवा लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए या फिर आपकी स्कूटी के लिए या फिर बाइक के लिए। क्योंकि अगर आप फुल्ली सिंथेटिक डलवा भी लेते हो तब भी आपको ऑयल एडिटिव डलवाना ही पड़ेगा, मतलब अगर आपको आदत है ऑयल एडिटिव के साथ चलाने की तो। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल वाला इंजन ऑयल डलवाते हो तब आप फुल्ली सिंथेटिक डलवा सकते हो, तब आपको थोड़ा बहुत फर्क दिख जाएगा, मतलब तब आपको फुल्ली सिंथेटिक चलाने में भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो मेरी तरह जो ऑयल एडिटिव यूज कर रहा है शुरू से, तो अगर आप फुल्ली सिंथेटिक भी डलवाओगे तब भी आपको ऑयल एडिटिव डलवाना पड़ेगा। तो अब देखता हूँ मैं डलवाऊंगा इसमें ऑयल एडिटिव, देखते हैं ऑयल एडिटिव डालने के बाद स्कूटी कितनी ज्यादा स्मूथ होती है। वैसे फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है तो मेरे ख्याल से अगर मैं ऑयल एडिटिव डाल देता हूँ तो स्कूटी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो उससे हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल इंजन ऑयल है उसमें एडिटिव डालने से कैसी चलती है और जो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है उसमें ऑयल एडिटिव डालने से कैसी चलती है स्कूटी। तो देखते हैं, जब भी डलवाऊंगा आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग राइड से आने के बाद ही डलवाऊं, पहले घूम के आ जाते हैं अपना, फिर उसके बाद डलवाएंगे, या फिर हो सकता है घूमने जाने से पहले भी डलवा सकता हूँ। तो अभी कुछ पक्का नहीं पता। हाँ, अगर मैं घूमने लेट जाऊंगा तब पहले ही डलवा लूंगा, लेकिन अगर घूमने में इसी हफ्ते चला गया तब नहीं डलवा पाऊंगा, तब मैं आके डलवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो लॉन्ग राइड में मजा ही आ जाएगा, एकदम स्मूथ चलेगी स्कूटी। वैसे अभी भी स्मूथ ही है पर थोड़ी और बढ़ जाएगी। वही है ना, एक बार आपको ज्यादा स्मूथ चीज की आदत पड़ जाती है तो फिर कम स्मूथ चीज में मजा नहीं आता। तो इसलिए अब मुझे आदत पड़ चुकी है ऑयल एडिटिव की, और ऑयल एडिटिव के साथ साथ प्रीमियम पेट्रोल की। तो जब मैं नॉर्मल पेट्रोल डलाता हूँ तब भी मजा नहीं आता है स्कूटी चलाने में। तो ऐसे जब मैं बिना ऑयल एडिटिव के स्कूटी चलाता हूँ तब भी मुझे मजा नहीं आता। और बाकी सूरज जा चुका है, हल्की हल्की धूप बची है अब। But I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. तो देखो यहाँ पे जंगल है बहुत ज़्यादा, और इधर आते ही ना ठंड लगने लग जाती है, ठंड बढ़ जाती है यहाँ आते ही। और ये रास्ता है साइकिल वालों के लिए, बढ़िया सिस्टम कर रखा है। और ये देखो ऐसे मेन रोड पे भी लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं कभी कभार क्या बहुत बार आ जाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं यार लोग ऐसा। ये देखो ये भी सब रॉन्ग साइड से क्रॉस कर रहे हैं रोड, इनको आगे से यू टर्न लेके आना चाहिए। वैसे कभी कभी पुलिस होती है तब नहीं आते, पर आज पुलिस नहीं है तो आ रहे हैं। और बाकी अब हमारे आगे आ चुकी है यूलू बाइक, देखो भैया चला रहे हैं यूलू। मेन रोड पे चलाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है यार इसे, एक तो ये भगती नहीं है,
ऊपर से इसमें खराबी भी हो जाती है कभी कभार। तो जब मैंने यूलू चलाई थी वहाँ पे मुझे एक भैया मिले थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था यूलू से। तो वो चला रहे थे, वो भी डिलीवरी करते थे यूलू पे, मतलब करते हैं अभी भी। तो चलाते चलाते क्या हुआ था, उनके टायर जाम हो गए। मेरे ख्याल से पीछे वाला हुआ था या आगे वाला हुआ था, तो वो आगे जाके गिरे यूलू से और उनके पैर में भी लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रिस्की है ये। ऐसे आप आसपास चला सकते हो, घर के आसपास या फिर अंदर के इलाके में जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हो, या फिर जहाँ चलती भी हो गाड़ियाँ पर धीरे चलती हो। बाकी ऐसे मेन रोडों पे तो रिस्क है, और ऊपर से लोग उसमें हेलमेट भी नहीं पहनते। मैंने जब चलाई थी मैंने तो हेलमेट पहना था, क्योंकि मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी थी उसमें। कभी कभी जुपिटर में क्या होता है, मुझे कम पावर चाहिए होती है, मैं थ्रॉटल देता हूँ, स्कूटी यहाँ से भगती है आगे। जब मुझे ज़्यादा पावर चाहिए होती है तब भगती नहीं है। इसके भी अलग ही नखरे हैं। ओ भाई साहब, और देखो अल्टो जा रही है, उसके टायर कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं, बाहर निकल रहे हैं गाड़ी से, पर ठीक है। और ये देखो कितनी बड़ी गाड़ी थी, किया कार्निवल। और वो देखो गाड़ी में झंडा लगा हुआ है अजीब सा, एम्बेसी की गाड़ी है, पता नहीं कौन सी एम्बेसी की। स्प्लेंडर जा रही है, साइलेंसर वो करा रखा है शायद, मॉडिफाई शायद, क्या करा ही रखा है, इतनी आवाज थोड़ी ना आती है उसमें से। और ये देखो थार। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आप दिल्ली में बाहर निकलो घर से और आपको थार ना दिखे। अबे क्या हो गया है, बंद क्यों हो रही है बार बार। तो थार देखना कंपलसरी है अगर आप दिल्ली की रोडों पे निकलते हो। और वो देखो सामने तिरंगा लहरा रहा है, और दिन लहराता नहीं है पर आज लहरा रहा है, मस्त लग रहा है। और उसके बगल में सूरज भी है। तो अब टाइम हो चुका है शाम के 5:20 और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ क्या, घर ही जा रहा हूँ। वैसे गोप्रो कम उजाले में भी बढ़िया काम कर देता है यार। कल जब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, वो मैंने इसी टाइम शूट करी थी, तो ऐसा लग रहा था एकदम उजाला हो रखा है। और अभी भी आपको शायद लग रहा होगा वीडियो में कि उजाला हो रखा है, पर हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है। तो क्वालिटी तो बढ़िया दे देता है गोप्रो वैसे, बस वही है कुछ कुछ दिक्कतें हैं इसमें, बाकी तो बढ़िया है। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life. कितना ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है, इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है, ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव की सड़क पे चला रहा हूँ स्कूटी। दिल्ली में यार हर जगह ही वाईफाई लग गए हैं अब तो। मेरा फ़ोन का नेट बंद रहता है पर तब भी नोटिफिकेशन आती रहती है, क्योंकि वाईफाई से अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो आपको बस एक बार कनेक्ट करना होता है, OTP डालना होता है, फिर जहाँ भी आपको फ्री वाईफाई दिखेगा अपने आप कनेक्ट हो जाएगा आपका फ़ोन उससे। तो अब रास्ते में जितने भी फ्री वाईफाई आते हैं ना, तो मेरा फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाता है उससे। और फिर नेट ऑन हो जाता है तो फिर नोटिफिकेशन आने लग जाती है व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर जगह से। तो ये चीज़ बढ़िया है दिल्ली की, आप कहीं भी फंस नहीं सकते। और वो भी ऐसा भी नहीं कि स्लो इंटरनेट आता हो, एकदम हाई स्पीड इंटरनेट, जिसमें आपको मिल जाती है 30 MB पर सेकंड से लेके 70 MB पर सेकंड तक की स्पीड। अरे यार कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। और उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे नॉर्मल वाईफाई होते हैं जो हमारे घर में लगे होते हैं, उनकी कुछ मीटर तक होती है, लेकिन जो ये वाले वाईफाई है इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पेड़ पत्ते सब मेरे मुँह पे लग रहे हैं। ओ भाई साहब ये क्या हो रखा है, इतना कांच, इतना कांच। पानी भी आ गया पैरों पे। तो मैंने एक दिन वीडियो में देखा था कि टैंकरों से पानी क्यों गिरता रहता है, तो इसके गिरने का भी एक रीज़न है। अगर ये पानी ऐसे गिराएंगे नहीं ना तो टैंकर में ब्रेक नहीं लगेगी जल्दी से, क्योंकि इनके जो टैंक होता है उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है, 2-3 हज़ार लीटर, या फिर किसी किसी में 5,000 लीटर भी होता होगा। तो जब ट्रक स्पीड में चलेगा और एकदम से ब्रेक मारेगा तो जो पानी का वजन है वो भी सारा ट्रक पे आएगा। तो इसलिए वो बनाया होता है ताकि प्रेशर एकदम से ना पड़े ट्रक पे। वैसे भी पड़ेगा ही पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो एकदम ही सील पैक कर देंगे चारों तरफ से तब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। बाकी यही बताया था उन शॉर्ट वालों ने, मतलब आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं आते रहते, वो फैक्ट बताते रहते हैं हर चीज़ों के बारे में, तो उसी में देखा था मैंने। ओ देखो सामने एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट नहीं क्रैश हो गया। पता नहीं गोप्रो में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत दूर है। गोप्रो ज़्यादा दूर की चीज़ पकड़ नहीं पाता, अगर आप क्रॉप करके भी डालते हो ना तो धुंधला धुंधला आता है। I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's... क्या मजा आ रहा है स्कूटी चलाने में,
मन कर रहा है बस ऐसे ही चलाते ही जाऊं, चलाते ही जाऊं, चलाते ही जाऊं। अगर ऐसी खाली रोड मिले तो यहाँ से हमें लेना है राइट, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे हम स्कूटी हल्की सी लीन करेंगे। अरे यार सीधी भी हो गई, ज़्यादा लीन नहीं कर पाया। वैसे ज़्यादा लीन करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि छोटे छोटे टायर हैं, फिसल जाएगी ना तो बेइज्जती हो जाएगी और ऊपर से नुकसान होएगा वो अलग। और बाकी दिल्ली के बस स्टैंड भी कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। दिल्ली वैसे बढ़िया जगह है, बस दो चीज़ें कम हो जाए यहाँ पे, फिर तो दिल्ली से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। एक तो पोल्यूशन और दूसरा क्राइम। तो जब ये दोनों चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी तो दिल्ली बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएगा। दिल्ली में रह रह के हमारी 10-15 साल एज तो कम हो गई होगी, 70 भी नहीं मेरे ख्याल से, तो 60 साल ही बची होगी दिल्ली वालों की उम्र। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।